नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। दरभंगा की सियासी जमीन पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर अपने तीखे बयानों से हलचल मचा दी है। सोमवार को एक दिवसीय यात्रा पर दरभंगा पहुंचे प्रशांत किशोर ने परिसदन में प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा और राजद और जेडीयू पर करारे हमले किए। खासकर बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र वाले बयान को लेकर उन्होंने भाजपा को सीधी चुनौती दी है और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि यह देश किसी बाबा के कहने से नहीं चलेगा, बल्कि लोकतंत्र के जरिए संविधान से चलेगा। अगर भाजपा सच में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है तो संसद में कानून लाए, लेकिन हकीकत यही है कि मोदी और अमित शाह खुद कहते हैं कि वे संविधान से बंधे हुए हैं। कहा कि जब भाजपा खुद मानती है कि देश संविधान से चलता है तो फिर उनके नेता और समर्थक बाबा बागेश्वर के बयान का समर्थन क्यों कर रहे हैं। होली पर दरभंगा के एक भाजपा विधायक द्वारा मुसलमानों को घर से बाहर न निकलने की सलाह पर प्रशांत किशोर भड़क उठे। उन्होंने दो टूक कहा कि यह विधायक के बाप का राज नहीं है कि जो वह बोलेंगे सिर्फ वही होगा। बिहार की जनता समझदार है और वह ही तय करेगी कि उसे क्या करना है। प्रशांत किशोर ने भाजपा पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी लगातार ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, लेकिन जनता अब इस खेल को समझ चुकी है। राजद और तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि तेजस्वी को मुफ्त में मुसलमानों का वोट लेने की सिर्फ आदत पड़ गई है, अब मुसलमान उनके लालटेन से निकल रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव मुसलमानों को डराने की राजनीति कर रहे हैं कि अगर वे राजद को वोट नहीं देंगे तो भाजपा सत्ता में आ जाएगी, लेकिन अब मुसलमानों को एक नया विकल्प मिल गया है और अब वह है जनसुराज। यही वजह है कि तेजस्वी घबराए हुए हैं और लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि राजद की लालटेन जलाने वाला केरोसिन तेल मुसलमान थे और जिस दिन मुसलमान राजद से हट गए उस दिन लालटेन का बुझना तय है। उन्होंने कहा कि जनता अब लालू यादव के जंगल राज और नीतीश कुमार की प्रशासनिक नाकामी से तंग आ चुकी है। बिहार में अब असली लड़ाई भाजपा और जनसुराज के बीच होने वाली है। जी हां, दरभंगा की राजनीति को लेकर उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि इस बार का मुकाबला भाजपा और जनसुराज के बीच होगा। उन्होंने कहा कि अब तक लोग भाजपा को विकल्प के अभाव में वोट देते आ रहे हैं क्योंकि उन्हें लालू यादव के जंगल राज का डर था, लेकिन अब जनता के पास एक मजबूत विकल्प है और वह है जनसुराज। उन्होंने दावा किया कि खासकर शहरी इलाकों में इस बार मुकाबला भाजपा और जनसुराज के बीच सीधा होगा और परिणाम चौंकाने वाले होंगे। प्रशांत किशोर के इन बयानों ने बिहार की राजनीति में नई हलचल मचा दी है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि उनके इस दावे पर भाजपा और राजद की क्या प्रतिक्रिया आती है और क्या वाकई बिहार की राजनीति में कोई नया समीकरण बनता है। क्या सचमुच राजद के लिए मुसलमान सिर्फ एक केरोसिन ऑयल थे जो उनकी लालटेन को जलाकर रख रहा था। ये बड़ा मुद्दा आगे चलकर बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर कर सकता है। आगे की खबरों के लिए बने रहिए आर्यवत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।